नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों भारत का बिश्नोई समाज का एक डेलीगेशन लगभग 550 लोगों का दुबई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी के रूप में वहाँ पर उपस्थित होगा। वहाँ पर जाने वाले लोग और बिश्नोई समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि हमें आखिर वहाँ पर जाके ये भी संदेश देने की जो ज़रूरत पड़ी है, उसके अंदर आपको और महत्वता जो है भागीदारी निभाने के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनको जाने से पहले अपने आप को कभी भी अपना जो देसीपना है, देसी कल्चर, चाहे हमारा पहनावा हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारा खान पान हो, ये सारी चीज़ें कभी भी हमें छोड़ने का प्रयास नहीं करना। और उसके साथ साथ वहाँ पर पहुँचते ही हमारे साथ किस प्रकार हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर करने का प्रयास करूंगा। जो लोग दुबई जा रहे हैं उनकी मैं पहले बात करता हूं, और जो लोग दुबई नहीं जा रहे हैं और बिश्नोई समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भारत में ही हैं, उनके बारे में हम फिर और बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें हम कवरेज करने का प्रयास करेंगे। जो लोग दुबई जा रहे हैं उनके लिए, चाहे माता बहनें हो, चाहे पुरुष पक्ष हो, सभी को अपना देसी पहनावा ज़रूर साथ लेके जाना चाहिए। और आपको जिस प्रकार से हमारे भारत के अंदर धोती, चोला, कुर्ता पजामा और सिर पे पगड़ी, ये सारी चीज़ें पुरुष पहनते हैं, तो ये परिधान हमें ज़रूर पहन के जाना चाहिए या साथ लेके जाना चाहिए। जब भी वहाँ पर हम इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठें तो हमें ऐसे पहनावे के अंदर बैठना चाहिए जिससे एक दुनिया को बहुत ही अलग थलग मैसेज जाए। जो माता बहनें हैं, जो साड़ा, चुंदड़ी और ये जोधपुरी पहनावा है पहनती हैं, वो ज़रूर वो पहन के जाएं। और उसके साथ साथ लहंगा चुंदड़ी पहनती है माता बहनें, वो भी ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि सलवार सूट वगैरह ये आम पूरे विश्व का पहनावा तो है ही है। और जो पहनती है, मैं बाजी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर जो नहीं पहनती हैं वो भी पहने, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो पहनते हैं वो लोग उस पहनावे को ज़रूर वहाँ पर पहने, क्योंकि ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि बिश्नोई समाज का पहनावा किस प्रकार अलग थलग है। उसके साथ साथ जो लोग दुबई जा रहे हैं उन लोगों को अपनी थोड़ा सा बिश्नोई समाज के प्रति, बिश्नोई समाज के 29 नियम के प्रति और 120 शब्दों के प्रति और अपने समाज के शहीदों के प्रति जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि जब आप विदेश के अंदर एक समाज के प्रतिनिधियों के रूप में वहाँ पर भागीदारी निभाने के रूप में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आपसे इंटरेक्ट होगा। और इंटरनेशनल मीडिया जब आपसे इंटरेक्ट होगा तो आपसे बहुत सारी बातें भी करेगा और आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास भी करेगा। आखिर ऐसा कौन सा समाज है जो विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश पिछले सैकड़ों वर्षों से देता आ रहा है और आज अपने एक भारत देश से बाहर निकलकर पूरे विश्व को इस पर्यावरण का संदेश देने के लिए निकला है। तो उन लोगों की क्या भावनाएं हैं, उन लोगों का क्या डेली रूटीन है, उन लोगों के क्या नियम हैं, उन लोगों के क्या 120 शब्द हैं, उन लोगों के गुरु कौन थे, उन लोगों के अंदर से कितने लोग जो उनके पूर्वज थे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहीद हो गए थे, ये सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। साथ ही भारत के अंदर किस प्रकार आप पर्यावरण संरक्षित करते हो, आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर कितने वन्य जीव रहते हैं और किस प्रकार आप हर तरह के प्राणी के जीवन की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हो, वो सारी बातें आप लोगों को वहाँ पर शेयर करनी चाहिए। और जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि दुबई के अंदर वेज नॉन वेज होटलों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है चलता है, लेकिन आप लोगों को आश्वस्त होना चाहिए कि आपके लिए जो होटल बुक किए गए हैं उन होटलों के अंदर सेपरेट भोजन कुकिंग होगा, जो ओनली फॉर वेज खाना बनेगा। ये बिश्नोई समाज के जितने भी लोग जा रहे हैं, वो चाहे यहाँ पर रह रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो खाना बन रहा है वो एकदम शाकाहारी भोजन ही बनेगा। और उन लोगों को शाकाहारी भोजन का अलग से जो है बंदोबस्त किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर जाने वाले लोगों के लिए की गई। आपके धर्म के साथ, आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो, इसलिए ये एक बहुत शानदार व्यवस्था वहाँ इस सबमिट को जो पूरे पर्यावरण के इस सेमिनार को जो अरेंज कर रहे हैं उनके द्वारा रमेश जी बाबल हैं, चाहे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के देवेंद्र जी बूढ़िया साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। गुबक संस्थान है, चाहे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की पर्यावरण शोध पीठ है, ये सभी वहाँ पर इस बंदोबस्त के अंदर लगी हुई है। इसके साथ साथ जो लोग दुबई जा रहे हैं उनको वहाँ पर अपने रहन सहन और खान पान के साथ साथ अपने वहाँ के जो नियम हैं उनको बहुत सख्ताई से पालन करना पड़ेगा।
वहाँ पे आपको रोड क्रॉस करनी है तो उसका भी नियम है, आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो वो फिक्स टाइम पे कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। आप डिले हो गए तो आप लेट हो गए तो आप उस कॉन्फ्रेंस से वंचित रह सकते हैं। आपको कहीं विजिट के लिए जाना है तो वहाँ पे आप अगर समय पे तैयार होके नहीं पहुँचे तो आप उस विजिट से वंचित रह सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो कि आपको टाइम का पाबंद होना पड़ेगा। दुबई के अंदर अगर इस यात्रा को आपको सुख में आनंद करना है तो आपको टाइमली जो है सब कुछ काम करने पड़ेंगे। और अब रही बात जो भारत के अंदर बिश्नोई समाज के लोग रह रहे हैं और बिश्नोई समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए जो 550 लोग दुबई जा रहे हैं, तो उनकी जितनी जिम्मेदारी बनती है उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी भारत के अंदर रहने वाले बिश्नोई समाज के लोगों की और बन जाती है। अब आप कहेंगे हम दुबई नहीं जा रहे, हमारी कैसे बनेगी, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही आपके समाज का एक डेलीगेशन दुबई के अंदर जाके कॉन्फ्रेंस करता है तो कहा जाता है कि दुबई एक मिनी वर्ल्ड है, और दुबई के अंदर अगर कॉन्फ्रेंस होगी तो विश्व का हर मीडिया इस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने का प्रयास करेगा। और विश्व के अंदर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भला आज कौन नहीं देना चाहता, तो पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश जाएगा तो वहाँ का मीडिया आने वाले चंद दिनों के अंदर ही देश के कोने कोने में बैठे बिश्नोई समाज के लोगों के पास में आएगा। तो आपको हमेशा सजग, सतर्क और अपने समाज की जो अच्छी बातें हैं उनको मीडिया के अंदर आप लोगों को ऐसे लोगों के पास में ले जाना जो लोग बोलने के जो एक्सपर्ट हो, और हर व्यक्ति कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, ये जाहिर सी बात है। तो जिन लोगों को बोलने की कला आती हो, जिन लोगों को 29 नियम का ज्ञान हो, जिन लोगों को 120 शब्दों का ज्ञान हो, जो लोग नशे पत्ते से मुक्त हो, ऐसे लोगों के पास में जो है ऐसे मीडिया को ले जाके और आप खुद लोग अपने समाज की जो छवि है उसको विश्व के कोने कोने तक विश्व व्याप्त कर सकते हो। इसलिए देश के अंदर रहने वाले लोगों को भी अपने आप को सजग करना पड़ेगा। और आज तक जो पर्यावरण का संदेश आप भारत के अंदर देते आए थे उसका एक ये शानदार अनूठा मौका है जो विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सकते हो। और उसके साथ साथ जितने भी लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, चाहे विश्व के किसी भी कोने के अंदर रह रहे हैं, पर्यावरण सबके लिए उपयोगी है और ये बिश्नोई समाज का प्रयास है। मैं तो ये चाहता हूँ कि विश्व का हर धर्म, जाति और संप्रदाय इसी प्रकार इस पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए और पर्यावरण को संरक्षित करें। भले ही वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय में पैदा हो, लेकिन 29 नियम जो मानव मात्र का कल्याण करने वाले हैं और इस विश्व को एक सुख में जीवन देने के लिए, जीवन जीने की कला सिखाने वाले, सभी को हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं लगातार आप लोगों को दुबई के कार्यक्रम की अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से देता रहूँगा। और आप लोग जितने ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर शेयर करें, चाहे दुबई जाने वाले लोग हैं, चाहे हम भारत में रहने वाले लोग हैं, सभी को हमें इन बातों पे ख्याल रखना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं अच्छाई की तरफ बढ़ाती हो, दुनिया को अच्छा मैसेज देती हो, उन सभी बातों को हमें शेयर करना चाहिए। और जो लोग चाहे दुबई जा रहे हो, चाहे भारत में रह रहे हो, हमें अपने लक्ष्य को सिर्फ फोटो या अपनी पर्सनल पब्लिसिटी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें उस काम को करना चाहिए जिससे दुनिया को अच्छा मैसेज जाए और दुनिया को एक पर्यावरण संरक्षण का जो मैसेज है वो बहुत शानदार तरीके से जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर इस पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत का जो नाम है वो रोशन हो। इसी लक्ष्य के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं लगातार आप लोगों से जुड़ता रहूँगा। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर रहूँगा। तब तक वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, पेज फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।